कपड़े को अच्छे से बिछाने के बाद हम इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। ये हमारी 11.5 इंच है और हम पूरा मेजरमेंट ले लेते हैं कि हमारा दोनों पार्ट आ जाएगा कि नहीं। तो हमारा दोनों पार्ट आ जाएगा। तो फिर हमने पूरी लंबाई एक बार नाप ली। अब हमें यहाँ से 16.5 इंच का हमें फ्रंट भाग चाहिए। पहला पार्ट का निशान लगा रहे थे इसलिए हमने इस पे फ्रंट भाग लिख दिया है। अब हम 16.5 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं और इस निशान को सीधा कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि हमारी लंबाई 16.5 इंच है कि नहीं। फिर अब हम शोल्डर का निशान लगाते हैं 5.5 इंच पर। 5.5 इंच का निशान लगाने के बाद हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। ये हमारा फ्रंट भाग है तो इसलिए हम आर्मोल में हमेशा 6 इंच लेते हैं। 6 इंच का निशान लगा लेते हैं। शोल्डर हमारा 7.5 इंच है। यहाँ पे हमें 1 इंच का गोलाई लेंगे क्योंकि आगे हमें तीरा नहीं काटना होगा। ये हमारा इसके साथ ही तीरा भी कट जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से हमने 7.5 इंच का चेस्ट का निशान लगाया और एक इंच एक्स्ट्रा लेकर हमने गुलाई मार दी। आप देख सकते हैं। अब हम गले का निशान लगाएंगे 2.25 इंच 2 सूख। अब लंबाई लेंगे 6 इंच। अब हम नीचे का 2.5 इंच फैलाव लेंगे गले का और हम इस दोनों को मिला लेंगे और ये शेप से निशान लगा देंगे गोलाई का। हमारा निशान लग गया है। अब हम बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे दोस्तों। क्योंकि हमारी कस्टमर वह दुबली पतली है तो हम इनके चेस्ट का निशान लगाएंगे 9 इंच पे। अगर आप 36-38 आपके चेस्ट का साइज है तो आप 9.5 पर लगाइएगा। अब यहाँ से हम पॉइंट की दूरी ले लेते हैं 4 इंच। अब पॉइंट से हम अपनी दूरी रखेंगे 1.5 इंच 2 सूत। देखा आपने। अब हम ऐसे ही करके सारे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे भी 1.5 इंच 2 सूत की दूरी पर हमने ये भी निशान लगा लिया। यहाँ से हमने 3.5 इंच के लिया क्योंकि हमने ये पट्टी वाला ब्लाउज नहीं बना रहे हैं। हम यहाँ से भी हमने 1.5 इंच 2 सूत की दूरी ले ली। आर्मोल के पास से भी ये हमारा कटोरी का निशान लग चुका है। आप देख सकते हैं हमारा निशान लग चुका है। अब हम आपको बताते हैं एक बार फिर से। ये हमारा जो ब्लाउज की चौड़ाई है 11.5 इंच, लंबाई 16.5 इंच, 5.5 इंच हमारा गला है। यहाँ से गले की दूरी है 6 इंच। आर्मोल 6 इंच है और यहाँ से बस्ट पॉइंट 9 इंच। यहाँ से 1.5 इंच 2 सूत की दूरी है और बाकी सबकी इन सभी चारों की दूरी 1.5 इंच 2 सूत की दूरी है। ये कम साइज वालों के लिए है दोस्तों। अगर आपका साइज 36 और 38 के बीच में है तो आप 2-2 इंच की दूरी ले सकते हैं। पार्ट का निशान लग चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फटाफट से हम कटिंग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा कटिंग हो रहा है। अब हम इसको भी कटिंग करके साइड कर लेते हैं। देखिए दो पार्ट की कटिंग करेंगे। इसकी चौड़ाई हम लेंगे 11 इंच। लंबाई हमने रखी है 15.5 इंच। अब हमने सीधा निशान मिला लिया है जितनी हमें लंबाई चाहिए। अब हम 5.5 इंच शोल्डर लेंगे जैसा फ्रंट में लिया था और 5.5 इंच हमने आर्मोल लिया कि आगे 6 लिया था क्योंकि आधा वो डॉट में जाएगा, पीछे कोई डॉट लगेगी नहीं, इसलिए हमने 5.5 इंच लिया है। इसको भी हम 2.25 पे रखेंगे और कस्टमर का ब्लाउज के हिसाब से हम गले का लंबाई रखेंगे। आप हमारे कस्टमर का ब्लाउज दे सकते हैं। इनकी लंबाई है 11.5 इंच तो हमने गले की लंबाई रखी है 11 इंच लगा लिया है और 3.5 इंच की दूरी पर हमने गले का फैलाव रखा है। अब यहाँ से इस दोनों निशान को हम स्केल की मदद से
सीधा कर लेते हैं और शेप से गोलाई का निशान दे देते हैं। आप देख सकते हैं हमारा निशान हो गया दोस्तों। अब हम यहाँ पे 4 इंच पर एक 4.5 इंच की पट्टी डॉट का निशान लगा देते हैं। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच लगाएंगे। 1.5 इंच पे हमने ये गोलाई लगा दी। रेडी हो गया। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं फटाफट से। आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो देखा, अब बैक पार्ट भी हमारा रेडी हो चुका है दोस्तों। ये दोनों पार्ट हमने तैयार कर लिया, हमारा फ्रंट पार्ट भी और ये हमारा बैक पार्ट भी। साइड कर लेते हैं दोस्तों और चलते हैं अपने मेन फैब्रिक की ओर। इन दोनों को तो अब मेन फैब्रिक की हमें अच्छे से मेन फैब्रिक को सेट कर लेना है। अच्छे से सेट करने के बाद ही हम कटिंग करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हमने अपना मेन फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लिया। फ्रंट पार्ट को उठाकर इसके ऊपर रख दिया है और इसको हम अब चॉक मिट्टी से अच्छे से मार्किंग कर लेंगे। ध्यान रहे इसको हम अच्छे से सेटअप करने के बाद ही निशान लगाएंगे। देखिए दोस्तों, इसको हमने अच्छे से सेटअप कर लिया है। अब हम चॉक से फटाफट से निशान लगा लेंगे दोस्तों। अब हमारा निशान लग चुका है। अब हम अपना बैक पार्ट भी दूसरी साइड रखेंगे। दूसरा साइड भी हम अच्छे से सेट कर लेंगे। अच्छे से सेट करने के बाद इसको भी हम फटाफट से मार्किंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं, मैंने इसको भी मार्किंग कर लिया है दोस्तों। अब इन दोनों पार्ट को मैं हटा दूंगी और फटाफट से कटिंग कर लेती हूँ। इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आप मार्किंग अगर कर लेते हैं तो बहुत आसानी से आप कटिंग भी कर पाएंगे। अब दोस्तों मैं जब तक कटिंग कर रही हूँ, आप हमें ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हमारी कटिंग हो चुकी है इन दोनों पार्ट की। अब हम इन दोनों को साइड में कर देते हैं। अब जो बचा हुआ अस्तर था, अब इसे हम आस्तीन का निशान लगा लेते हैं। अब फटाफट से, हमारी आस्तीन बहुत ही छोटी है 3 इंच की और हमने यहाँ पे 6.5 इंच है आर्मोल की गोलाई, तो हमने हमारे हिसाब से 8.5 इंच है कपड़ा, तो आर्मोल की गोलाई आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे 4 इंच का निशान लगा लिया। हमें तैयारी चाहिए 3 इंच। अब हम फटाफट से आस्तीन की निशान लगा लेते हैं। हमारा निशान लग चुका है दोस्तों। अब मेन फैब्रिक पे हम कटिंग नहीं करेंगे। मेन फैब्रिक पे हमें अभी जोड़ वगैरह लगाना पड़ेगा। फिर जो अस्तर को उसके ऊपर रखकर हम सिलाई कर लेंगे लास्ट में। बाय बाय दोस्तों।